हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन का नोट्स देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण दिवाली के रात हजारीबाग जेल से 9-2-11 हो गए थे। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। पूछता है कि उस दिन क्या था, कौन सा त्यौहार था, तो आप बताएंगे कि दिवाली का रात था। 9-2-11 हो गए थे यानी कि भाग गए थे। 9 से याद रखिएगा उस दिन 9 तारीख था, और 11 से याद रखिएगा उस दिन नवंबर था। 11 आपका महीना में नवंबर आता है, तो नवंबर था और 1942 का समय था। तो 9-2-11 से आपको काफ़ी चीज़ याद आ गया, और दिवाली उस दिन था। 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कथन तो सही है। कारण कहता है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, तो ये भी बात सही है। गांधी जी उस दिन बहुत लंबा भाषण दिए और लोगों को करो या मरो का नारा दे करके कहे कि या तो हम लोग देश को आज़ाद कराएंगे या दिवंगत हो जाएंगे। इससे लोग बहुत जागृत हुए। तो ये दोनों कथन तो सही है। कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सितार मैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। अगला क्वेश्चन, फिर कारण और कथन है, पढ़िए। कथन कहता है कि राष्ट्र सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। कारण है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। पहला कथन तो सही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। इसके अलावा और 1947 तक और भी जो भी काम हुआ उन सभी से ये दल दूरी बनाकर रखा था। लेकिन इसका कारण जो बोल रहा है कि इसका विचार था कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, ये गलत है। अब कारण समझिए कि स्वयंसेवक संघ सभी आंदोलन से दूर क्यों रहे। देखिए, इनका मेन प्रिंसिपल था भारतीय हिंदुओं को इकट्ठा करना और हिंदू संगठन को मजबूत करना। ये सामाजिक काम करते थे, ये राजनीतिक रूप से नहीं कभी जुड़ना चाहते थे, और इनका काम जो था वो समाज के प्रति था। इनका मेन प्रिंसिपल था समाज के लिए काम करना। ये अपने दल को कभी भी राजनीतिक बनने ही नहीं देना चाहते थे। इनके उस समय जो हेड थे गोलवलकर साहब, वो कहे कि अगर हम लोग अपने इस दल को राजनीतिक कर देंगे तो पहले तो अंग्रेज उस पर प्रतिबंध लगा देगा और उस पर दमन कर देगा, और ये जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा लोगों कि आप व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन से जाकर जुड़िए, लेकिन एज ए संगठन हम जाकर के इसमें नहीं जुड़ेंगे और या इसका समर्थन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं मानते थे। ये लोग व्यक्तिगत रूप से बोले कि भाग ले सकते हैं, लेकिन संगठन भाग नहीं लेगा, क्योंकि मेन संगठन का जो प्रिंसिपल है वो सामाजिक कार्य में था, ना कि राजनीतिक में। इसीलिए ये लोग भाग कभी भी नहीं लेते हैं। अगला चलिए क्वेश्चन। कथन ए सत्य है किंतु आर गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ कोई भूमिका नहीं निभाया। ये अपने दल को राजनीतिक नहीं करना चाहते थे, इनको समाज पर काम करना था। 49 नंबर क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। कथन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ये बात सही है। कारण कहता है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो कारण बिल्कुल सही है। जिन्ना को
अपना पॉलिटिक्स खतरा में लगा तो वो क्या किए, अंग्रेज से जाकर मिल गए और मुसलमानों को भड़काएं कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए आप उससे दूर रहिए। धीरे धीरे यही हुआ कि मुसलमान कांग्रेस से बहुत दूर चले गए। उनको लगा कि केवल हिंदू प्रतिनिधित्व है कांग्रेस में, वो हमारी बातों को ना सुनता है और ना कभी हमारे हक के लिए लड़ेगा। इसी कारण दोनों में घृणा बढ़ी और अंग्रेज और मुसलमान नज़दीक हो गए। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि कथन ए एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए और वो कांग्रेस से दूर होते चले गए। 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? आप आंदोलन देखिए और बताइए। तो इनका नाम भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर टैंक का नाम बदलकर अगस्त क्रांति मैदान रख दिया गया है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो इसका भी ऑप्शन डी ही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन 2 जो है सतारा, तीसरा जो है हजारीबाग, चौथा मेरठ। तो पहले आप जानिए कि समानांतर सरकार बनी कहाँ कहाँ थी। ठीक है, तो समानांतर सरकार बलिया में बनी थी। दूसरा है सतारा, उसमें भी समानांतर सरकार का गठन हुआ था। उसके अलावा और हुआ था बारदोली गुजरात में और उड़ीसा में, बंगाल में। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ दिया नहीं है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन कहाँ है? ए में। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों, इसके अलावा भी था लेकिन प्रमुख आपको किताब में 3 बताया, हम आपको और बताएंगे। पहला है बलिया, अगस्त 1942 चीतू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा नामलुक मिदनापुर, बंगाल, दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार, नाम था जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम किया था और बहुत अच्छा काम किया था। तीसरा था सतारा, महाराष्ट्र में, अगस्त 1943 से मई 1946 तक यहाँ सरकार चली थी। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार, इनका नाम था प्रति सरकार। ठीक है, प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता वाईवी चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक के लिए समानांतर सरकार चली थी। तो आप पहले जानिए कि जो उड़ीसा का सरकार था वो क्या था, उसका नाम था प्रजामंडल। ठीक है, उसको आप कहीं ऑप्शन में आपको तालछड़ लिखा मिल जाए, तलचर मिले, तालचेर मिले, एक ही नाम है। ठीक है, तालचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, उसके अलावा एक और जानिए जो कि अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, रैयती सरकार। रैयती सरकार बारदोली गुजरात में स्थापित की गई थी। उस बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था और उसमें खेड़ा लिख दिया था, वही ऑप्शन गलत था क्योंकि ये खेड़ा में नहीं था, बारदोली में था। बारदोली गुजरात में स्थापित की गई थी। रैयती सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित एक समानांतर सरकार थी, जिसे गुजरात में दमनकारी राजस्व नीतियों के प्रतिक्रिया के स्वरूप में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी 1942 सही है, अभी हम लोग पढ़े इसके बारे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश पूछ रहा है तो आप बलिया लगाएंगे सही आंसर। ऐसे तो इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, बलिया ऑप्शन है, लेकिन बलिया में सरकार की शुरुआत हुई थी, अभी हम लोग पढ़े थे।
अगला क्वेश्चन पढ़िए। 56, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? वही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बलिया। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने, इनका नाम है कनकलता बरुआ, कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? ऑप्शन पढ़िए, सोनी हातू, ऑप्शन बी मिदनापुर, ऑप्शन सी कोरापुर और ऑप्शन डी गोहपुर। तो इसका राइट आंसर गोहपुर है। ठीक है। कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में असम में हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गई थी। इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है। इसमें एक नाम और पूछा जाता है, दो भाई थे वो लोग, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगाराम तथा खीमदेव कौन से आंदोलन से जुड़े हैं, तो उनका नाम भी याद रखिएगा कि वो भी आपके इसी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रहते थे गंगाराम तथा खीमदेव, दोनों भाई थे। गंगाराम 24 साल के थे और खीमदेव मात्र 18 साल के थे। दोनों क्या कर रहे थे, 19 अगस्त के दिन ये लोग एक जुलूस निकाले। उस जुलूस में लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही चल रहे थे, लेकिन अंग्रेज उसको रोकने की कोशिश की। रोके, जब नहीं रुका तो दोनों में झड़प हो गया, वहीं पे गोली चलाना शुरू हो गया और ब्रिटिश सेना ने इन लोगों पर गोलियां चला दी। मौके पर मौत हो गई दोनों भाइयों की और इनको शहीद का दर्जा हम लोग देते हैं। आज भी आप अगर देघाट जाएंगे तो वहाँ पर इनको शहीद का दर्जा मिला है, इनको शहीद स्मारक वहाँ पर बना हुआ है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल ही 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है गंगाराम तथा खीमदेव के बारे। तो याद रखिएगा कि वो भी इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिकाष्ठा थी? हाँ, सही है। कारण कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। हाँ, ये भी सही है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सफल नहीं हुआ, यह असफल आंदोलन था, लेकिन ऐसा नहीं है। असफल ये आंदोलन नहीं था। इसी आंदोलन के बाद से तैयारी शुरू हो जाती है कि अंग्रेज चले जाएंगे और यहाँ भारत का अपना राज्य होगा, इसलिए इसको हम लोग असफल आंदोलन में नहीं गिन सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका सही व्याख्या भी करता है। निसंदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला लाए थे, नाम था दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? अब आप पहले प्रस्ताव जानेंगे तभी आप ऑप्शन सही लगा पाएंगे। तो पहले जानिए कि राजगोपालाचारी जो लाए थे द वे आउट, वो क्या था। इसको हम लोग कहते हैं राजा जी फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता होगा इनका उपनाम है राजा जी। तो राजा जी जो लेकर आए प्रतिपत्र, उसका नाम रखा गया राजा जी फॉर्मूला। ऑप्शन कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, ये था क्या एक्चुअली, ये इसमें कहा गया था ना कि पहले तो मुस्लिम लीग को कहा गया कि आप अंतरिम सरकार में भाग लीजिए, क्योंकि उस समय अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था और अंतरिम सरकार में गठन में भाग ले नहीं रहा था मुस्लिम लीग। उसको कहे कि आप पहले अंतरिम सरकार में आइए, भाग लीजिए, सरकार बनाने में मदद कीजिए। जब हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ हम लोग जनमत संग्रह कराएंगे। जनमत संग्रह का जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि 2 राष्ट्र बनाना है कि नहीं। अगर जनमत संग्रह में 2 राष्ट्र की बात दिखेगी तो 2 राष्ट्र बनाएंगे, उसके लिए आयोग गठन किया जाएगा और उस हिसाब से सीमा कैसे कैसे बांटना है उसके बारे में बात किया जाएगा। ये काम महात्मा गांधी के कहने पर राजा जी लाए थे और राजा जी फॉर्मूला जो है उसमें महात्मा गांधी बिल्कुल मतलब कहें दोनों मिल के इसको तैयार किए थे। ये दोनों के पास भेजा गया, कांग्रेस के पास भी भेजा गया और मुस्लिम लीग, दोनों के दोनों इसको नहीं माने। अब क्यों नहीं माने? पहले तो बंटवारा का बात जहाँ हुआ वहाँ कांग्रेस इस बात को मानने वाली ही नहीं थी, और दूसरा था कि जिन्ना को कोई भी चीज़ थाली में परोस के चाहिए था। उनको था कि जहाँ बहुल इलाका है, जहाँ मुस्लिम बहुत है, उसको मेरा दूसरा राष्ट्र के रूप में दे दो। वो जनमत संग्रह नहीं कराना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि जनमत संग्रह में वो नहीं जीतेंगे।
इसीलिए वो जनमत संग्रह कभी कराना नहीं चाहते थे। लेकिन इसी बात पर वो कहे कि हमको सीधा सीधा मेरा 2 राष्ट्र दे दो और नहीं तो हम इसको नहीं मानते हैं। इस तरह से ये फेल हो गया, राजा जी फॉर्मूला फेल हो गया। लेकिन आपको इसकी बातें जाननी चाहिए कि इसमें पहले तो जनमत संग्रह का बात था, दूसरा बात था कि अगर 2 राष्ट्र बनाएंगे तो उसके लिए आयोग बनाएंगे और 2 राष्ट्र कैसे कैसे बनेगा उसकी सभी बातें होंगी। उसके बाद दोनों राष्ट्र के बीच में हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, इसके लिए संचार कैसे काम करेगा, रक्षा कैसे काम करेगा और उसके बाद व्यापार कैसे काम करेगा, इस पर भी बात था कि कैसे कैसे हम आगे चलाएंगे। तो इसी बातों पर दोनों माने नहीं और दोनों ये जो फॉर्मूला है लाने का मेन कारण भी था कि वो समय जो था ना बहुत नाजुक दौर चल रहा था, तब दोनों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। तो ये लोग चाहते थे कि दोनों इकट्ठा होकर के एक मत पर आए, इसलिए दोनों को ऐसा बात बताई जाए जो दोनों मान लें। लेकिन दोनों के दोनों ये बात भी नहीं मानते और ये भी फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान था और हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहला कहता है कि ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना होगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। दूसरा है कि केंद्र कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। ऐसा भी नहीं था। तीसरा है कि केंद्र तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। ये बात भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है कि संवैधानिक गतिरोध का हल हो। हाँ, तो सबसे मेन मुद्दा यही था कि दोनों के दोनों जो पार्टियां थी, बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी और दोनों लड़ रही थी और दोनों एक दूसरे का काम खराब कर रही थी, जिसमें देश का काम खराब हो रहा था। तो महात्मा गांधी को लगा कि सबसे पहले ये दोनों को ही एक करने का काम किया जाए, इसलिए कहा गया कि संवैधानिक गतिरोध का हल करने के सोच से ये लाया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में द वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। ये जो प्रपत्र था ये उस समय के हिसाब से तो फेल हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अगर दूरदर्शिता के तौर पर आप देखें तो बहुत अच्छा सोच था इसमें, लेकिन ये उस समय फेल हो गया, इतना जानिएगा आप। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था। ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन। आपको पता होगा कि आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था और उस समय आमरण अनशन पर गांधी जी चले गए थे। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, जिसके कारण इन लोगों को चिंता होने लगी। इन लोगों को लगा कि अगर गांधी जी जेल में मर गए तो फिर जो भारतीय आंदोलन करेंगे उसको रोकना तो बिल्कुल मुश्किल ही हो जाएगा। इसलिए इनके हेल्थ पर बहुत ये लोग ध्यान दिए हुए थे, लेकिन सोच के चले थे कि अगर ऐसा हो जाता है, इनकी मृत्यु जेल में हो जाती है, तब फिर हम लोग कैसे सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। उस हैंडल करने के लिए जो इन लोग योजना बनाए थे ना, उसका नाम था ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक है, लेकिन इसका नौबत नहीं आया। गांधी जी सही हो गए, ठीक हो गए और वो अपने घर चले गए, तो इन लोगों का ये ऑपरेशन कभी भी इन लोगों को लाना नहीं पड़ा। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज दी गई थी कि कैसे आपको फिर सबको हैंडल करना है। ठीक है, ये था। इसी के साथ तो सारा क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक बहुत लंबा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको तैयारी करते रहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हो सकता था हम आपको करा दिए हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।